नहीं गंगा पुत्र नहीं। तुमने क्या कह दिया? ये कहकर न केवल मेरा अपितु तुमने गांधार का अपमान किया है, गांधार का, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अरे मेरी प्रिय बहन का हाथ तुम्हें उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों सूझा? महाराज पांडु के लिए क्यों नहीं सूझा? अरे मेरी प्रिय बहन के जीवन में उसका चंद्रमा उदय हुआ तो क्या और न हुआ तो क्या, उसका जीवन तो सदैव अंधकार में ही डूबा रहेगा ना गंगा पुत्र। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा गंगा पुत्र, और तब मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगूंगा, और उसी प्रतिशोध की अग्नि में मैं सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारे हस्तिनापुर का, सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश सर्वनाश। यही शकुनी की सबसे बड़ी पीड़ा थी कि उसकी प्रिय बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ हो गई थी, जिसको वो सारी उम्र जीजाश्री कहकर पाठ पढ़ाता रहा। उसको वो पाठ पढ़ाए जो हमेशा दुर्दशा की ओर बढ़ते रहे, कुरुवंश की समाप्ति की ओर बढ़ते रहे। उसको भी, बहन को भी, भांजों को भी क्या नहीं किया। यही उसकी पीड़ा थी। धृतराष्ट्र, जिनको वो बड़े प्यार से जीजा महाराज कह के पुकारता था, आज उन्हीं जीजा महाराज के साथ हमारी वार्तालाप होगी। उनसे ही हम मुलाकात करेंगे और सारी दिल की भड़ास निकाल देंगे जो 20-25 साल से वो बाहर है। और बाहर भी कहाँ, बहुत दूर। ये बॉलीवुड है तो वो हॉलीवुड में है। यहां से करीब 14,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, जहां का टाइम डिफरेंस ही 12.5 घंटे का है। तो तैयार हैं आप? चलिए आज मिलते हैं मेरे प्रिय जीजा श्री धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र यानी गिरजा शंकर जी को। प्लीज टाई योर सीट बेल्ट्स। हमारी उड़ान अब शुरू होती है and we are going to straight land at LA. Good to connect with you, Gopi. And this is where I am. It's a beautiful place called the Grove, and people are out there. It's beautiful. So, it's a long time we haven't spoken, so let's talk today.
and maybe in a little while जब मैं पहुंचता हूं घर पे तो we can talk. Hi, Girja, nice to see you. Long time no see. हाँ? आज मिले, चलो हमने आपको पकड़ ही लिया आपके अपने अड्डे पे. Hi Gofi. Hope you all are doing good. Yes, we are good too. As you know, I'm in US, I'm in LA and ठीक है, अच्छा है. Well, yeah, it's long time. We haven't really talked much. I hope you all are doing well. काफ़ी हालात अच्छे नहीं हैं इंडिया में. So let's hope get better as soon as God is kind. Okay, Girja, tell me one thing. Generally, I used to introduce people for casting to Chopras. But in your case, I was not so fortunate. हुआ ये कि तुम चोपड़ास को मुझसे पहले जानते थे. वो कैसे जानते थे? कैन यू टेल मी ऑल्सो? आई थिंक तुम उनके परिवार से काफ़ी परिचित थे मेरे परिचय देने से पहले ही. जस्ट एलेबरेट दैट प्लीज. जब हम जुहू में पृथ्वी थिएटर में थिएटर करते थे, प्लेस करते थे, तो चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा साहब और उनकी सारी फैमिली हमारे नाटक देखने आते थे. और ख़ासकर एक नाटक मैंने किया था जिसका नाम था राग दरबारी. दे ऑल केम विद द फैमिली एंड आई प्लेड द मेजर रोल इन दैट. Unfortunately, that play was received very well and they all gave me standing ovation. तब से लेके almost it was 1981 late or 82, yes. Oh no, yeah, it's more than 40 years, almost 40 years, yes. I had just come to Bombay and just doing theater, and there's a time when I met them. उसके बाद यस, सबसे पहली फिल्म जब मैंने की थी उसका नाम था आज की आवाज़. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स. मैंने उसमें एक छोटा सा केमियो किया था जो बहुत चोपड़ा साहब ने स्पेशली बुलवाया था मुझे उस रोल के लिए. एंड आई रियली इंजॉयड डूइंग दैट एंड एज वेल एज इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद चोपड़ा साहब ऑफ कोर्स. उसके बाद शायद हमारा रिश्ता ऐसा बना कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन BR फिल्म में हुई उन्होंने मुझे ज़रूर बुलाया और मैंने भी आदर सहित जो रोल उन्होंने कहा मैंने किया. आई थिंक BR फिल्म्स या BR चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा साहब वाज नॉट ए फिल्म प्रोडक्शन हाउस. फॉर मी इट वाज लाइक ए फैमिली. उसके बाद फिर हमने बहादुर शाह जफ़र किया जो उन्होंने टीवी सीरियल बनाया था. शायद आप भी थे उसमें. एंड देन ऑफ कोर्स केम महाभारत, द मोस्ट iconic and the successful TV series in the world, and you all know it. उसके बाद काफ़ी फिल्में की उनके साथ. Immediately I think we did कल की आवाज़, प्रतिज्ञाबद्ध, और एक सीरियल और बना था झांसी की रानी. Almost every production which they did, I did. And of course, don't to forget Chunni, which you directed. Chunni was my most favorite serial. मेरे ख्याल से उस वक्त चुन्नी अपने आप में इतना खूबसूरत बना था और इतना खूबसूरत तरीके से उसको रिसीव किया था एंड इतना अप्रिशिएट किया था. I can't explain you.
And of course, you did very good job as a director. थैंक यू वेरी मच गिरजा, थैंक यू वेरी मच. हाँ, मुझे रियली आई इंजॉयड डायरेक्टिंग चुन्नी, और चोपड़ा साहब ने बड़े ट्रस्ट करके मेरे कंधों पे ये भार दिया था. दरअसल चुन्नी दे फेल्ट कि मैं क्योंकि सिख परिवार से हूँ तो आई माइट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर देन अदर्स. हेंस ही ट्रस्टेड मी. He gave me the choice of directing, honor rather. He gave me the honor of directing Chunni, and I had great honor to be directing very good artists like yourself, Mukesh, Mayur, Bharat Bhushan ji, Rama Vij, अरुण बख्शी, सुरेंद्र पाल, रोमा मानिक, ऋषभ शुक्ला, सुरेंद्र कौर, आशा शर्मा, सुधा चोपड़ा और दीप ढिल्लों. उस वक्त का बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट था जो कि 1984 हिंदू सिख राइट्स के ऊपर बेस था. एंड यस, टेररिज्म हैड स्टार्टेड एट दैट टाइम एंड was snubbed, and that is what the subject was, and we wanted to tell this to the world कि गुरुओं ने सिखिज्म जो है वो इसलिए बनाई है कि ह्यूमन बीइंग की, इंसान की रक्षा कर सके, whether it is Hindu or it is Sikh or anybody. We used to get a lot of fan mail about Chunni because Chunni was one serial or one cinematic work which was done in a very serious, authentic manner about Punjab and Sikh community. Very well done, very well written, very well shot. Of course, very well acted also. सबसे पहले जब कास्टिंग हो रही थी तो उससे पहले उस वक्त एक सीरियल था बुनियाद रमेश सिप्पी साहब ने बनाया था. दैट वाज आल्सो सुपर डुपर हिट एंड वेरी पॉपुलर, एंड आई प्लेड वन ऑफ द मेजर रोल्स इन दैट. रलिया राम, दो भाई थे, हवेली राम और रलिया राम. तो वो मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, सब ने देखी थी, चोपड़ा साहब ने भी देखी थी और डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने भी. एंड मुझे बताया राही साहब ने कि भाई मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये रोल जो है आप करेंगे. I was honored, and Chopra Sahab also, and they told me very categorically कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये रोल करें. I was honored, and initially में थोड़ा जो शुरू में मुझे hesitation था, that was cleared when I read the book and I said yes. It was a lot of fun. मुझे लगता है पहले ज़माने में भी और अब के ज़माने में फ़र्क सिर्फ एक है, वो है मर्यादा का. उस समय जो भी राजनीति या पॉलिटिक्स कह लीजिए या सोशल स्ट्रक्चर कह लीजिए, जो भी था, और आज जो है उसमें यह है कि मर्यादा. अब मुझे लगता है उस वक्त मर्यादा कुछ थी. झगड़ा भी होता था, लड़ाई भी होती थी, चीटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं मर्यादा जो थी, जो कि ख़त्म हो गई थी सिर्फ द्रौपदी के चीर हरण के समय. लेकिन आज मर्यादा बिल्कुल नहीं रही किसी चीज़ में. मे बी इन आवर पॉलिटिक्स और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि जीवन में जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, जितनी भी एरियाज़ हैं, मतलब इट्स कम्प्लीटली फेक नाउ. तभी तो उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्. सो इसका मतलब ये कि उस वक्त वो आए थे, उन्होंने कहा था, उम्मीद है कि इस बार भी आ जाएं,
और वो करेक्शन जो है, करेक्शन धर्म की और अधर्म की और हर चीज की करेक्ट कर दें या नेचर अपने आप कर दे, whatever. I can only say we should hope for the best. And of course, before we get the best or see the best, we'll have to go through the worst. That's it. सो दोस्तों, ये था मेरा प्रिय दोस्त गिरजा शंकर यानी महाराज धृतराष्ट्र फॉल्यू, मेरे जीजा श्री। अच्छा लगा ना? हमसे बहुत दूर बैठे, 7 समुंदर पार, फिर भी आज इनके साथ हमारी वार्तालाप हुई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आपस में बात कर सके हैं और पुरानी, कई वर्षों पुरानी यादें वापस आ गई। ऐसे लगा जैसे फिर से वो भूली दास्तान याद आ गई, पुरानी यादें, वो हसीन जवानी के दिन। If you like it, please comment, share, subscribe. Thank you.